अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म पे। नाजरीन, आज एक दिलचस्प और मुनफरिद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और मौजू है हमारे सोसाइटी का एक ऐसा पहलू शायद जिसकी तरफ अब हमें बड़ी संजीदगी से तवज्जो देनी होगी। हम बार बार बात करते हैं आवाम के हुकूक़ की, मगर जब हम हुकूक़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन हुकूक़ के मुतालबात में भी तफरीक का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मुआशरे के अंदर मौजूद ख़वातीन और मर्द के हुकूक़ के हवाले से। ख़ास तौर पर जब हम ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं तो ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू बन जाता है। हमारे मुआशरे में शायद आज भी सदियाँ गुजरने के बाद गुंजाइश बाकी है। ख़वातीन को वो हुकूक़, वो कंफर्ट लेवल शायद अभी भी फ़राहम नहीं किया गया जिसकी कि वो हकदार है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं जदीद दौर की जदीद तालीम की, तो क्या हायर स्टडीज़ या आला तालीम ख़वातीन को फ़राहम करने के लिए वो सपोर्ट उनके घर वालों की तरफ से, उनके मुआशरे की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मैसर है या नहीं है? और अगर कोई नौकरी या अपना कारोबार करना चाहे तो वो खातून इस काम में किस हद तक कामयाब होती हैं? क्या परेशानियाँ आती हैं? कितनी मोटिवेशन मिलती है? कितने लोग डीमोटिवेट करते हैं? और सबसे अहम सवाल कि क्या ख़वातीन और मर्द यकसा खुसूसियत के हामिल होते हैं? क्या दोनों एक काम को एक ही तरीके से बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं या फिर ख़वातीन कहीं ना कहीं कुछ पीछे रह जाती हैं? ये वो तमाम अहम सवालात हैं जिसके जवाब ढूंढेंगे आज हम अपने प्रोग्राम। ख़वातीन की नौकरियों के बारे में, ख़वातीन की एजुकेशन के बारे में नहीं भाई नहीं क्या जवाब है, क्या तासुर है इस वक्त? आप क्या समझते हैं, सोसाइटी सपोर्ट करती है ख़वातीन अगर नौकरी करने जाएं या हायर स्टडीज़ के लिए जाएं? देखें जी, दीन ने तो इजाज़त दी है, हाँ। पढ़ सकती हैं, तालीम हासिल करें, बिल्कुल करें। हाँ। मेरा कहना ये है कि ज़्यादा अच्छा होगा फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, अच्छा क्योंकि देखें अच्छा, आप चाहते हैं जिन तकलीफों से आप गुजरे उससे ना गुजरना पड़े उन्हें। ज़ाहिर है, हाँ। मतलब क्योंकि वो चाहती है जेंडर इक्वलिटी। हाँ। तो इसका यही हाल है कि आप पढ़ें, तालीम हासिल करें। जहाँ तक बात है पैसा कमाने की, वो फ्रीलांसिंग करके है या घर पे बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो घर बैठ के की जा सकती हैं। जैसे आजकल चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, कोई डिज़ाइनर है, डेवलपर है, घर बैठे कमा रहा है। हाँ। तो आपकी कमाने की भी ख्वाहिश पूरी, पढ़ भी लिया आपने। हाँ। और घर में भी है। आप मतलब समझते हैं कि प्रायोरिटी फ्रीलांसिंग को देनी चाहिए, काम करें, घर बैठ के करें। आजकल मौके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, रिमोट जॉब चल रही हैं। हाँ। और अगर कोई खातून, कोई लड़की ये चाहती है कि भाई मैं जाकर हॉस्पिटल में जॉब करूं, अगर मैंने MBBS किया है, मैं जाकर किसी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करूं, अगर मैं इंजीनियर हूं, मैं सप्लाई चेन में मैनेजमेंट की है, तो सही है, मुनासिब है या नहीं? देखें, अपनी हुदूद में रहकर सब कर सकती है। अच्छा, हुदूद से मतलब क्या हुआ? हुदूद से मतलब ये है कि ज़्यादा एक होता है ना, हाँ। मिक्सिंग जिसे कहते हैं, क्या गैदरिंग में हाँ। अपनी हुदूद जो दीन ने बताई है उसमें रहकर आप कर सकती हैं। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकती? इसमें कोई वो थोड़ी है कि आप ज़रूरत, आप इलाज कराने आ रहा है, हाँ। आपने ज़रूरत के मुताबिक उससे बात की, ख़त्म उससे। हाँ। मतलब एक होता है ना कि लिमिट्स आपने बरकरार रखी हैं। लिमिट्स मर्द के लिए भी है और दोनों के लिए बात कर रहा दोनों हूँ। के लिए हैं। जो हाँ। मर्द भी है वो भी अपनी लिमिट्स में रहकर काम करे, वो दोनों करें। हाँ। तो दोनों अच्छा, के लिए ये तो बात हो गई होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो वो बात हो गई। मगर इस वक्त हो क्या रहा है? अगर फॉर एग्जांपल किसी सेक्टर में लड़कियां काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो आप समझते हैं कि उन्हें उतना ही स्पेस मिलता है, उन्हें उतना ही ईज़ मिलता है जितना कि मर्द को मिलता है, या फिर उन पर कहीं ना कहीं तंजिया नज़रें, तंजिया जुमले, उनको बड़ा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है? देखिए जी, तो डिफरेंट उसकी बात है। हाँ। कहीं माहौल अच्छा है, कहीं है। अब दोनों तरफ है ये चीज़ें। क्या लड़कियों को हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ज़रूर जाना चाहिए, अगर उनका पैशन है तो उनको फॉलो करना चाहिए। हाँ। और जो लड़कियां स्टडीज़ के लिए आ रही हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, आप समझते हैं उन्हें वही ईज़, वही कंफर्ट मिलता है जो कि लड़कों को मिल रहा होता है, या कहीं ना कहीं उन्हें किसी प्रेशर का सामना होता है? देखिए, प्रेशर दोनों जेंडर्स पे होता है, लेकिन कंफर्ट पर्सन पे होती है। वो अपना कंफर्ट लेवल जहाँ ढूंढ पाए, तो जहाँ फिट हो जाए उसको वहीं कंफर्ट मिले। तो ये डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है। देखा हमने ये कि जो लोग बड़ी फेवर भी करते हैं और ज़बानी कलामी बड़ी बातें करते हैं कि भाई लड़कियों को तालीम लेनी चाहिए, नौकरियां करनी चाहिए,
मगर जब खुद पर बात आती है तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं बस ठीक है हम कमा रहे हैं तो नौकरी की क्या ज़रूरत है, या अगर इंटर कर लिया है ग्रेजुएशन कर ली है तो आगे क्या ज़रूरत है। इस तरीके से है या फिर लोगों इस टाइप की तादाद ज़्यादा है या दूसरी तादाद ज़्यादा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए आप शोर तो किसी नहीं है, कहीं कहीं देखा तो जाता है ये चीज़ कि आप जैसे बोले कंजर्वेटिव माहौल मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है अगर आप सही कंसेंसस लेंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इजाज़त देंगे जो आपके सराउंडिंग्स में जो ख़वातीन हैं अगर वो जॉब करना चाहें? शोर मैं इजाज़त दूंगा क्योंकि उनके अपने राइट्स हैं और ऐसे उन पर कोई बंद वंद लगाना ऐसा सही नहीं होगा, तो जो चाहें करें, बस अपनी बाउंड्रीज में रह के करें, लेकिन अगर उनके लिए सही है तो जो चाहे। ये बाउंड्री सिर्फ खवातीन के लिए या लड़कों के लिए भी होती है? बाउंड्रीज दोनों जेंडर्स के लिए होती है, स्पेसिफाई। ठीक है। अच्छा मेरा सवाल ये अभी मैं आपके होटल पे आया, जी जी, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, ब्रेक लिया, चाय पीने आ गए, पराठा खाने आ गए। जी जी। अच्छा होटल चला रहे हैं आप लोग? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ। तो जैसे इनिशियल में स्टार्ट किए तो बहुत से मतलब मुश्किलात हार्डशिप आ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना ग्रोइंग कर रहे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह। तो ये मज़ीद इसको इंशाल्लाह मैं बहुत आगे लेके जाऊँगा। अगर आपके बराबर में कल कोई लड़की आकर होटल खोले तो वो चला सकती है, उसको चलाना चाहिए? जी 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 बिल्कुल चलाना चाहिए। इसको मैं इस चीज़ को खुद प्रमोट करता हूँ। हाँ। और जो अपने मतलब सिस्टर जो है जितने भी सिबलिंग्स है और इसके अलावा कज़न्स है, हाँ। मतलब फीमेल, उनको सबको मैं प्रमोट करता हूँ, उनको मैं ये फैसिलिटेट भी करता हूँ। इवन यहाँ पे मतलब आते तो इनको मैं मतलब बहुत अच्छे से डील करता हूँ ताकि इनमें ये जो कॉन्फिडेंस पैदा हो और मज़ीद ये ज़िंदगी में आके बहुत आगे जाए इंशाल्लाह। तो बिल्कुल कर सकती है, ये इक्वल इम्पोर्टेंट है, दोनों मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो है ना ये कंजर्वेटिव माइंड सेट है कि मतलब औरत एक चीज़ नहीं कर सकती। हाँ। तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ। जैसे मर्द कर सकते हैं उसी तरह औरत भी सब कुछ कर सकती है। अगर वो नौकरी करना चाहे, अगर वो कारोबार करना चाहे। मैं खुद तो नौकरी के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ कारोबार को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैं खुद 21 साल की उम्र में जो है अपना अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट चला रहा हूँ ना। तो अच्छा नौकरी के फेवर में आप दोनों के लिए नहीं है, लड़के लड़की कोई दोनों के लिए मैं ह्यूमन जो है ना उनके फेवर में हुई नहीं कि वो नौकरी कारोबार दोनों करे, बेशक हर इंसान करे, हर इंसान करे। चले बड़ा ज़बरदस्त। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको मेजॉरिटी सारे दुकानदार, सारे होटल्स वाले सब लड़के नज़र आते हैं, नौजवान होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो उनसे जानना ये था कि जनाब अगर कल को आपके बराबर में कोई खातून शॉप खोलें, कोई होटल चलाएं तो सपोर्ट करेंगे या डीमोटिवेट कर देंगे, या अगर उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जॉब करनी चाहिए लड़कियों को अगर वो अच्छी तालीम हासिल करती हैं? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। और करने देते हैं? मुआशरा तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट है जिसके घर में कोई नहीं है और वो सामने आना चाहती है तो वो कर सकती है। जैसे कि घर में भी हैं, नीड भी नहीं है, फिर भी जॉब करना चाहे तो वो अपनी, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो क्यों ना करे। हर किसी को राइट है, इख्तियार होता है, नीड हो ना हो फिर भी जॉब कर, हर किसी को राइट है अपनी लाइफ गुजारने का, जॉब करने का, तो वो बिल्कुल कर सकती है। आगे इरादा है जॉब का इंशाल्लाह, या कारोबार करेंगे? इंशाल्लाह तो फ्रीलांसिंग की तरफ और स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है, क्यों वो भी हो सकता है, हर तरह से कर सकते हैं। आजकल कोई भी पीछे नहीं है। अगर औरत मर्द के मुकाबले खड़ी नहीं हो सकती, उसके पीछे खड़ी होकर भी बहुत कुछ कर सकती है। अगर उसका शौहर, उसके घर वाले उसको इजाज़त दे रहे हैं तो वो बेशक कर सकती है। अच्छा, हमने ये देखा है कि अगर कोई ड्राइव कर रहा हो तो कहते हैं यार ये तो लड़की है, इसको वैसी ड्राइविंग नहीं आती होगी। अगर उसने कोई स्टार्टअप कर लिया तो ये चलो भाई अच्छे रूल फॉलो करती हैं। हाँ, रूल फॉलो करती है, बहुत अच्छी ड्राइविंग सीट बेल्ट लगाती है और लिमिट में चलाती है गाड़ी अपनी। हाँ। एक स्पीड लिमिट के अंदर। ज़्यादा हमारी सोसाइटी हमें सपोर्ट उस तरीके से कर रही है, हमारे गर्ल्स को ज़्यादा फोकस नहीं करती सपोर्ट। अच्छा, लड़के, अभी मैं कुछ लड़कों से बात कर रहा था, वो तो ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई लड़कियों को ज़्यादा फेवर दिया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑफिसेज में। यहाँ अगर इस सोसाइटी में बात करें यहाँ फेवर दिया जाता है, लेकिन अगर गांव की तरफ बात की जाए वहाँ बिल्कुल भी फेवर नहीं किया जाता। अच्छा। गर्ल्स को बिल्कुल आज भी एजुकेशन की भी हामी नहीं है, वो बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए ख़वातीन को इस वक्त? टफ है हालात, उनको सपोर्ट नहीं हो रही। इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वल राइट्स, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है जी, ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, यंगस्टर्स जो इस वक्त यूथ है कराची की,
वो इस हवाले से क्या सोचती है और क्या एक्सपीरियंस कर रही है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात कर रही है। क्या उस तरीके से सपोर्ट कर रही है ख़वातीन को जो लड़कियां हैं हायर स्टडीज़ के लिए, या अगर वो नौकरी करना चाहें, अपना कारोबार करना चाहें, वैसा सपोर्ट कर रहा है हमारा मुआशरा? हमारे हिसाब से तो कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आपकी फैमिली सपोर्ट करती है? अगर आप कल को कोई काम करना चाहें, आप कहें कि भाई मैंने रेस्टोरेंट खोलना है, मैंने बुटीक खोलना है, हमारी फैमिली नहीं करेगी। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं, हमारे नहीं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चाहिए। हाँ चाहिए ना, करना तो चाहिए ना। हाँ आपने एजुकेशन हासिल की, हाँ। नौकरी करने की कभी ख्वाहिश हुई कि भाई कहीं नौकरी कर लेते हैं? जैसे हमारी एजुकेशन नहीं है कि हम नौकरी कर करें, सकें। हाँ। हम हाउस वाइफ है, हमारी इतनी अगर कोई बच्ची अच्छी तालीम हासिल करे, जैसे आज का जदीद दौर है, और फिर वो चाहे कि भाई मैं बैंक में मैनेजर बनूं, मैं जहाज़ उड़ाऊं, मैं कोई अपना बुटीक खोलूं, तो इसमें कोई मसला है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, आखिरी सवाल है। लोग कहते हैं कि भाई औरतें जो है ना, मर्द जितना अच्छा काम नहीं कर सकती, मतलब अगर किसी को गाड़ी चलाते हुए देखेंगे कहेंगे भाई ये तो ठोक देगी। नहीं, हमें तो खुशी नहीं, होती है, जो हमें- औरत हमें करती है ना, बहुत- हमें बहुत खुशी होती है। हाँ, जो काम अच्छा हमने- लगता है। हम हम नहीं नहीं कर कर, सके। हमें वो खुशी होती है। हाँ, कर सकती है। हमारा हाँ। ये भरोसा है कि वो कर सकती है। हर काम बच्चे कर हर हर एक को काम करना कर सकती चाहिए। है, हाँ। बिल्कुल। भाई जब वो वजीर आजम बन सकती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल बिल्कुल, में, बिल्कुल। तो फिर ये पीछे क्या अपना रह गया? हक सबको मिलना चाहिए। हमारी हाँ। तो सब कुछ वो करके गई है, सब औरतों के लिए, औरत ही कि थी क्यों ना नहीं वो कर भी। सकती है। बिल्कुल चलो ठीक है जनाब, कर सब कुछ सकते हैं और ख़वातीन कर भी रही हैं। इस पर हम ख़वातीन से भी बात कर रहे हैं, और जो हमारी सोसाइटी की एक जिसे कहते हैं ना कि जनाब माइंडसेट क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ स्टडीज़ के हवाले से, अगर लेट्स से कि लड़कियां जॉब या कारोबार करती हैं तो उसके हवाले से भी जॉब करनी चाहिए औरतों को, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए। जी। आप करती हैं? नहीं करती? तो क्या परमिशन मिल जाती है इजीली या नहीं मिलती है हमारे सोसाइटी में? सोसाइटी वाले नहीं देते। नहीं देते ना। कौन मना करता है ज़्यादातर? पेरेंट्स मना करते हैं, हस्बैंड मना करते हैं, ससुराल ससुराल मना करता है ज़्यादातर लड़कियों को। अच्छा, परमिशन नहीं होती, वहाँ से परमिशन मिली। आपकी थी कभी विश कि आप कोई जॉब करें, कोई बैंक मैनेजर बने? प्लीज मैंने इंटरव्यू देना चाहिए। हाँ? कभी कोई विश नहीं रही आपकी? नहीं, जॉब करने का विश है, क्यों नहीं है? अच्छा, अभी भी है, पर टाइम नहीं मिलता या परमिशन नहीं मिलती? नहीं, परमिशन है, Permission दोनों तरह है? से परमिशन। सर, परमिशन होनी चाहिए लड़कियों को, हमारी ख़वातीन को होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं जो लड़कियां काम करती हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, या अपनी स्टडीज़ उन्होंने ली हैं, उस पर जॉब कर रही हैं, तो उनको वो कंफर्ट मिलता है उनकी सराउंडिंग में जो कि लड़कों को मिलता है, या उन पर कहीं ना कहीं आप समझते हैं प्रेशर होता है? प्रेशर तो होता है, लेडीज़ के ऊपर प्रेशर तो होता है। ऐसे कि प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, हर चीज़ का प्रेशर होता है। कि भाई बाहर जा रही हैं, हाँ, बाहर जा रही है, हर चीज़ की रोक टोक होती है, हर हर चीज़ चीज़ की का। रोक। लड़कियां बेहतर काम कर सकती हैं या लड़के बेहतर काम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लड़के- डॉक्टर हैं, एक लड़का डॉक्टर है, एक लड़की डॉक्टर है, कौन बेहतर होगा? किसे चूज़ करेंगे? मेरे हिसाब से तो लड़के जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं वो तो लड़के ही हैं। ये तो सही हुनर है। देखें, दो डॉक्टर मैंने मिसाल दी, दोनों चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, दोनों बच्चों के डॉक्टर हैं, एक खातून है एक मर्द है, तो ज़रूरी है मर्द अच्छा होगा? नहीं, लेडीज़ भी हो सकती है, लेडीज़ भी अच्छी डॉक्टर हो अच्छे सकती है। डॉक्टर हो सकती है। अभी सारे ज़्यादातर तो अभी जितना भी है चाइल्ड डॉक्टर वगैरह सब लेडीज़ में ही है, सब सारे ladies लेडीज़ हैं। ही। हाँ, और अच्छा काम करती हैं अपने अच्छा शोबे काम में। करते हैं, बिल्कुल अच्छा काम भाई करते कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है जिना अस्पताल, हैं। बिल्कुल, उसकी जो साबका डायरेक्टर थी वो लेडी थी, सीमी जमाली, जी जी, तो वो पूरा जिना हॉस्पिटल चला रही पूरा थी। जिना हॉस्पिटल चला दी थी, वाकई में सही है। सर, ख़वातीन अगर तालीम हासिल करें और नौकरी करना चाहें तो ये सही है या नहीं? बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा मुआशरा, हमारी फैमिली इजाज़त देती है या सिर्फ ज़बानी कलामी कहती हैं अच्छा नहीं, है, नहीं, और फिर क्यों? बाद में बोलती हैं घर में बैठो? जिसकी सोच अच्छी होगी वो ज़रूर इजाज़त देगा। अच्छा, बिल्कुल। चलो, ये बड़ा ज़बरदस्त, जिसकी जैसी सोच वैसी ही जो है वो जनाब आली फिर आगे भी वो डिलीवर करता है। कब से जॉब कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो फैमिली को सपोर्ट कर दी है जॉब करने का शौक? फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और जॉब भी करते अच्छा लगता है जॉब करना? हैं। जॉब करके अच्छा लगता है और खुद कमाते हैं, खुद कमाते, बंदा किसी से मांगता भी नहीं है। अपने अखराजात भी पूरे करें, दूसरों को भी सपोर्ट कर।
तो कोई मना नहीं करता घर से? नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है। हाँ। वैसे आप समझती हैं कि लड़कियों को इजाज़त मिल जाती है आराम से या फिर नहीं मिलती है? कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो कि पूरा एतमाद नहीं कर सकते बच्चों पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों पे फुल एतमाद करें और उनको बाहर निकलने दें ताकि उनका जो डर है वो ख़त्म हो। और अगर वो फुल एतमाद के साथ अगर बच्चियों को छोड़ेंगे तो फिर वो पॉजिटिव ही काम करेंगे। पॉजिटिव ही करेंगी, कभी उनकी माइंड में गलत बातें नहीं आएंगी। अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, पाबंदी लगाई जाएंगी, तो फिर बंदा शायद बगावत की तरफ जाता है थोड़ा, कि भाई जो मना कर रहे हैं वही काम करना है फिर। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां वही है, लेकिन ये है कि जैसे कि देखें वो लड़कियां आगे मूव ऑन नहीं हो पाती, ना उनके जॉब की तरफ जाने का कोई होता है, ना कुछ बोलती हैं, बस आगे हमें जो है घर ही संभालना है, तो जॉब का माइंड उसका आता ही। जॉब वाली लड़की और एक जो घर में रहती है लड़की, इसके अंदर फ़र्क क्या होता है? इसका जवाब मुझे कुछ कंफ्यूज है। लड़कियां बेहतर काम करती हैं या लड़के? दोनों बराबर है। सही तरीके से लड़कियां नौकरी कर सकती हैं वैसे, अगर दफ्तर का काम हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रखेगा वो कहेगा कि भाई काम मैंने रख लिया, इनसे तो काम ही नहीं हो रहा? हर कोई के ऊपर अलग अलग ड्रिप की बात होती है ना बेटा, हर कोई जैसे नहीं हो सकता ना। हाँ। जो मजबूरी से हर कोई घर से निकलता है, मजबूरी से। हाँ। किसको शौक नहीं है कि जैसे घर में से घर का काम छोड़ के बाहर निकले, इसीलिए। अगर कोई लड़की अच्छी तालीम हासिल करे, मेडिकल की तालीम हासिल करे, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करे, ज़रूरत हो ना हो फिर भी उसकी ख्वाहिश तो होगी ना कि जब मैंने इतनी तालीम ली है तो मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। जाहिर है ना, जिसकी तालीम होगी वो अपने हिसाब से, जैसे वो पढ़ी लिखी है तो उसको अच्छी जॉब लेगी, करे अच्छे तरीके से करे, अच्छी तरीके कोई से। मना नहीं है? कोई मना नहीं, उसके लिए तो कोई कर नहीं सकता ना। वैसे आप मना नहीं करनी पर लोग मना करते हैं, वो इजाज़त इतनी आराम से मिल जाती है? वो तो अलग अलग नज़रों की बात होती है ना, कि कोई नज़र से कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है। आजकल हालत है कि आदमियों के साथ भी देखो औरतें काम करती, वो बात नहीं है बेटा। आजकल आपको भी पता है कि हालात कैसे चल रहे कराची में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि औरतें काम ना करें। हाँ, किसी के मर्द कोई सख्त होते हैं तो वो बेचारे नहीं निकलते, और जिसके नहीं होते तो उसको निकलना पड़ता है। जिसके घर में कोई ना हो करने वाला वो तो बेचारे निकलते हैं। कितने हो बेटा मेरे इसके? अच्छा काम कौन करता है, आदमी या मर्द? किसी भी वो शोबे तो में। भाई अभी अगर दो डॉक्टर हैं, खातून है, एक मर्द देखो, है, दो कौन अच्छा होगा? गाड़ियाँ के कितने 4 पहिए होते हैं ना। हाँ। अभी एक पंचर हो जाता है तो दूसरे को तो चलाना पड़ता है ना गाड़ी को। तो कोई भी, दोनों में से कोई भी अच्छा हो सकता है, दोनों भी इसमें अच्छा, लड़का लड़की का हाँ, ताल्लुक नहीं है। जो जितना अच्छा हुनर हासिल करेगा, जितनी एक्सपर्टीज होंगी, जितना एक्सपोजर तालीम होगी, उतना ही अच्छा काम करेगा। आपके टाइम पे परमिशन मिल गई थी नौकरी करने के लिए, क्या कुछ प्रेशर आया कि भाई कहाँ जाओगी बाहर? और हमारा मेरा घर ये रहा सामने, और ये रही डिस्पेंसरी। अच्छा, करीब था। हाँ। इसलिए परमिशन मिल गई। हाँ। वैसे मिल जाती है हमारे बच्चों को? नहीं, हमारे बच्चों को कहाँ मिलती है। बहुत सारे लोग पर्दे में रखते अपनी बच्चियों को, पढ़ा लिखा के ज़ाया करते तालीम तरबियत। भाई डॉक्टर भी बनाया और वो सीट भी ज़ाया कर दी। हाँ। वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कोई हमें ऐसे मौके दे रही है ख़वातीन को कि वो आगे बढ़ने के लिए? हुकूमत बड़ी बात करती है ना कि कुछ भी नहीं दे रही, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। कुछ भी नहीं दे रही। क्या कर सकती है हुकूमत अगर कुछ करना चाहे? अगर औरतों को माशरे में आगे बढ़ाना है, क्या कर सकती है हुकूमत? कुछ भी नहीं कर सकती, क्या करेगी? अब तक मुझे रिटायरमेंट नहीं मिली मेरी। अच्छा, 3 साल हो गए। हाँ। अच्छा, वर्किंग जो वुमेन होती है उसमें और हाउस वाइफ के अंदर या हाउस लेडी के अंदर फ़र्क क्या होता है? ये फ़र्क होता है क्या फ़र्क होता है? बस थोड़ी उनके लिए मसले मसाइल बनते हैं कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट कौन होता है? जो जॉब करता है, जॉब करने वाली खातून, उसमें हौसला होता है। हाँ। दुनिया को फेस करने की ताकत होती है। शायद घरेलू खातून में उतनी नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है जी, आखिरी सवाल है, अच्छा काम कौन करता है, आदमी या औरत? किसी भी शोबे में, चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो। औरत भी करती है और मर्द भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। अपने घर के चलाने के लिए ज़ाहिर है मर्द कमाता है, औरत दोनों मिलकर मियाँ बीवी कमाए तो घर अच्छा चलता है। और क्या है, तो दोनों को ही कमाना चाहिए। दोनों को कमाना चाहिए। बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई है। अच्छा, आपने फ़ीस ज़माना भी मामलात को देखना होता है ना। तो इस वक्त जब हम ख़वातीन से बात करते हैं तो जनाब आली उनका यही कहना है कि भाई अगर कोई लड़की, कोई खातून चाहती है कि वो नौकरी करे तो उसको परमिशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने तालीम को, अपने हुनर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सके। आपके कैसे जहन में आ गया
क्यों नहीं, जब घर औरत चला सकती तो ये क्यों नहीं चला सकती, सब करा सकती। लाजवाब कर दिया आपने तो। घर में कुकिंग करते हैं, हाँ। सबको खिलाते हैं, हाँ। पूरे खानदान को खिलाते हैं। हाँ। हमने कहा चलो लोगों को भी खिलाते हैं तो और अल्लाह आप का घर को शुक्र है। सपोर्ट भी जी, करते जी, हैं। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। हाँ। सबने बहुत अच्छा यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स दिया कि आप बहुत बराबर के अच्छा बनाते आसपास हैं। के दुकान वाले नहीं अच्छी नहीं, सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट फिर बहुत अच्छे करते हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं हमें, मतलब और जो अच्छे। बिल्कुल अपने करीबी लोग होते हैं, मेरी मुराद खानदान वालों से है, उनकी क्या राय होती है? नहीं वो भी कह रहे हैं अच्छी बात है, जब आप घर में इतनी अच्छी कुकिंग करती है तो बाहर भी कर रहे हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। भाई अपना कारोबार है, अपने सही हाथ है। का जायका है, करो। बिल्कुल करना चाहिए। अगर नौकरी करना चाहे कोई लड़की, मिसाल के तौर पर आप या मैं अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, वो इंजीनियरिंग की तालीम दिलवाएं, मेडिकल की तालीम दिलवाएं, कल को वो कहे मुझे बैंक में जॉब करनी है, कल को वो कहे मुझे किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करनी है, कर सकती है? बिल्कुल, अगर उनके पास अगर या जो उसे हुनर रोकते हैं है, कि भाई नहीं बाहर नहीं जाते। बिल्कुल नहीं करे। हाँ। जो हुनर है उनके पास है, जिसके लिए आपने जो किया है वो तो करना चाहिए। हाँ। हम तो अपनी बच्चियों को भी कहते हैं जो हुनर सीखा है ना आप करें, किसी का मोहताज ना हो। बस हमारा यही कहना है कि हमें जो आता है हम करें काम। अगर हुकूमत कुछ करना चाहे, बड़ी बात करती है ना हुकूमत, हम टीवी पे सुनते हैं वजीर साहब बड़ा कहते हैं हुक्मरान के भाई औरतों को हम हुकूक दिलाएंगे, औरतों को आगे बढ़ाएंगे, तो किस तरीके से वो कौन से ऐसे काम है हुकूमत करे तो जो ख़वातीन आपकी तरह हैं, जो अपना काम करना चाहती हैं या इस सोच की मालिक हैं, उनको कुछ सपोर्ट हो जाएगी? क्या कर सकती है हुकूमत ऐसा? हुकूमत ये कर सकती है कि अपनी बहन बेटियों के सर पे हाथ रखे, उनको बोले आगे बढ़े, बस यही। और क्या कर सको, हुकूमत करती क्या है? सपोर्ट करे, बस यही है, सपोर्ट करे। औरतों को कर्जे मिल सकते हैं कि अगर वो छोटा मोटा कारोबार करना चाहें, कोई सिलाई सेंटर, कोई दुकान, कोई बिल्कुल रेस्टोरेंट। बिल्कुल यही कहना है कि अगर जो आपको आता है ना हुनर, तो आप आगे बढ़े, घर में ना बैठे। ये ना कहे कि हमारा बेटा कमा के लाएगा तो हम खाएंगे, हमारा शोर देगा तो हम खाएगा, ये गलत है। इनके कंधों से कंधे मिला के चलिए तो आपकी गाड़ी बहुत आगे जाएगी। जबरदस्त अगर मैसेज आप है। नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वही दुनिया के आगे हाथ फैला के रोड पे खड़ा रहेंगे। मगर ये काम ना करें, अगर जिसको आता है हुनर आगे बढ़े, जब से निकले। आपने काम शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है, मेरी अम्मी को भी बहुत अच्छी कुकिंग आती है, फादर भी मेरे अच्छे बहुत कुकिंग थे, और मेरे हस्बैंड भी है, अच्छा। मेरा बेटा भी कुक है। अच्छा। और सब मिलके सब खाना पकाना जानते हैं खाना अच्छे पकाना। तरीके से, तो आपने उसी को बिजनेस बना दिया। बना दिया, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत पॉजिटिव मैसेज, मैं समझता हूँ आज के प्रोग्राम का सबसे पॉजिटिव मैसेज मुझे आज अभी मिला है। और ये बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत फैमिली है, वालिद हैं, वालदा हैं, उनके बेटे हैं, और मिलकर ये अपना काम चलाते हैं। रोल हैं, समोसे, स्नैक्स और दीगर चीज़ें भी रखी हुई हैं, दुकान को आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को बढ़ा रहे हैं। और कहते ही हैं कि जनाब अगर बच्चियों ने तालीम ली है या उनके पास कोई हुनर है, तो अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते तो दैट्स मीन कि वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। तो हमने अगर बच्चों को तालीम दिलाने के हम हामी हैं, तो फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए कि कल को वो कोई 5 स्टार होटल भी अगर कोई खातून खोलना चाहे तो भाई वो भी तो इंसान ही चलाते हैं, तो फिर अगर मर्द चला सकते हैं तो शायद खातून भी चला सकती हैं और बेहतर भी चला सकती हैं। बच्चियों को आला तालीम दिलवाएं, सही है, या फिर बस एक हद तक तालीम दिलवा कर फिर बिठा देना चाहिए? नहीं, लड़कियों को तालीम दिलवानी चाहिए। दिलवानी चाहिए, जहाँ जी। तक उनका दिल हो। भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सही पायलट बात, बनना है, सही बात, दिलवानी चाहिए। दिलवाते हैं लोग या फिर कहते हैं कि बस बस रहने दो? नहीं, आजकल तो हर कोई दिलवा रहा है तालीम। आजकल दिलवा रहे हैं, लोगों में शऊर आ गया है। शऊर है लोगों में। और ठीक है। अगर तालीम हासिल करने के बाद वो कहे भाई मुझे बैंक में मैनेजरी की नौकरी मिल रही है, तो अगर उसका शौक है तो करे। करे। हाँ, आजकल तो वैसे भी महंगाई है। हाँ, एक सपोर्ट करे अपने शौहर एक को, बंदे अपने वालिद को। एक बंदे के कमाने से तो पूरा नहीं हो रहा नहीं हो आजकल। रहा। सही बात है। आपके टाइम पे सपोर्ट थी खवातीन को या नहीं? नहीं, हमारे टाइम पे तो बोलते थे बाहर ही नहीं जाओ पढ़ने के लिए, बस अच्छा। 8-8 क्लासें पढ़ी, बस खत्म। आपने 8 क्लासें पढ़ी हैं? जी। चले जी, बड़ी 8 क्लासें भी बहुत होती है, और उस वक्त की 8 क्लासें उस वक्त की बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी क्लासें थी उस वक्त। सही बात। तो हम जब जॉब करने के लिए देखते हैं कि लड़कियां जाती हैं फैक्ट्रीज़ में या किसी और जगह पर, आप समझती हैं कि आराम से नौकरी करती हैं या फिर कुछ आसपास वालों का प्रेशर होता है, कुछ तंज मारना, कोई टोक मारना, ये तंग करते हैं? दुनिया बातें तो करती है ना, करती करने दो। है। हाँ ना, जो हम जाते हैं, हम तो भाई आराम से जाके बैठते हैं, हमें कौन मारेगा। लड़कियों को शायद प्रेशर होता है थोड़ा। हो सकता है, अल्लाह जाने भाई, हो सकता है। होता होगा। प्रेशर तो होता ही है। फिर अगर घर वालों की सपोर्ट हो तो फिर तो नहीं होता ना, फिर कोई मसला नहीं। फिर कोई मसला नहीं। क्या ज़बरदस्त बात है। अगर कारोबार या नौकरी करना चाहें लड़कियाँ जी,
करनी चाहिए या नहीं? हाँ बेटा, करनी तो चाहिए, ज़ाहिर है मजबूर होती हैं औरतें, ख़वातीन मजबूर होती हैं आदमियों के हाथों। बहुत से औरतें आदमियों के हाथों मजबूर होती हैं, खर्चा मिलेगा काम करेंगे, बच्चे होते हैं, बहुत से आदमी बच्चों को छोड़ जाते हैं, औरतों को छोड़ जाती हैं। अब कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो शादी नहीं करना चाहती, जो सिर्फ यही कहती हैं कि ना कुछ बेवा हो जाती हैं, है ना। बच्चे हैं, कौन देगा? कोई खिला देगा? बाप का नाम तो कोई नहीं देगा ना, मेरे बच्चे देगा। उन्हें खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स नौकरी करें। ऑफ कोर्स। जब नौकरी करने जाते हैं तो क्या उतना कंफर्ट लेवल मिलता है जितना कि लड़कों को मिलता है, या फिर आसपास के लोग बड़ा टफ टाइम देते हैं? नहीं मिलता, वो टाइम ही नहीं मिलता उन औरतों को। कभी जॉब की है? हाँ की है, बिल्कुल की है। अच्छा, दोनों ही रहा, अच्छा भी रहा बुरा भी रहा बेटे। अच्छाइयाँ क्या थी पहले तो ये बताएं। देखें, अगर हम सही है ना तो बाहर का माहौल भी सही रहे, और अगर हम सही नहीं हैं तो बाहर का माहौल भी सही नहीं है। पॉजिटिविटी को खींचती है, नेगेटिविटी हम किसी में कीड़े निकालेंगे तो यकीनन हमारे में कीड़े हैं, है या नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है जब नौकरी करने जाती है लड़की? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? लड़के अपने बाप का माल समझते हैं, तंग करते हैं। बिल्कुल ऑफकोर्स तंग करते हैं। अब फिर वो आके चलकर जब थोड़ी सी कुछ डगमगा जाती हैं, कुछ नहीं डगमगा जाती हैं, कुछ मजबूत हो जाती हैं। अपने ऊपर ही आखिर में है, अपने ऊपर। अगर खुद स्ट्रांग है तो सामने वाला लाख बुरा कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो बेटे, कुछ भी कर लो। लेडीज अगर डगमगा गई तो अल्लाह ही हाफिज है, नहीं डगमगा गई तो उससे मजबूत कोई औरत नहीं। उससे मजबूत फिर कोई भी नहीं है, शायद फिर मर्द भी पीछे रह जाता है। मर्द भी पीछे रह जाता है, और अगर वही औरत माँ बन जाए तो बाज़ दफ़ा वो डायन बन जाती है, दूसरों के लिए खा जाती है दुनिया को कि मेरे बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं। आखिरी सवाल है, अच्छा काम कौन करता है? वर्कर्स की अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्टर में, मिसाल के बैंकिंग सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, ख़वातीन अच्छा काम करती हैं या आदमी अच्छा काम करता है? देखिए, दोनों ही करते हैं मेरे ख्याल में। आदमी तो ज़्यादा मेहनत करता है, मर्द मेहनत तो लड़कियां भी बहुत करती है ना, आदमी भी मेहनत ज़्यादा करती है। रिजल्ट्स आए बोर्ड के, अच्छे नंबर सब लड़कियों ने ही लिए। बिल्कुल, ऐसा ही है। बिल्कुल। चले जनाब अली, घर का काम ही सही है। देखिए, कराची में जो है आजकल, कराची में ही क्या पूरी दुनिया में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। इसके अलावा जब एक घर में कमाएगा और 10 खाने वाले होंगे तो फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस आ जाते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ख़वातीन को जॉब करनी चाहिए, अपने घर में अपने हस्बैंड या अपने वालिद का जो है शाना बशाना काम करना चाहिए, बाजू पर। बिल्कुल, परमिशन मिल जाती है। देखिए, आजकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, वालिदैन भी हमारे पढ़े लिखे हैं। आगे का, उससे पहले आपको पता है ख़वातीन का घर से निकलना भी वो था, इजाज़त नहीं मिलती थी। लेकिन जब हमारे वालिदैन ने तालीम हासिल करी और उन्होंने अवेयरनेस उनको इतनी हुई कि नहीं, ख़वातीन को भी आगे, पहले ये नहीं कि ख़वातीन ने कभी काम नहीं किया, पहले ख़वातीन घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई काम तो तब भी करती थी, काम तब भी करती थी। यहाँ कराची में या शहरों में औरतें घर में बैठ के काम करती थी और गांव में फसलें काटती थी बैठ के। बिल्कुल ऐसा ही। हमेशा से औरत काम करती रही है, ये अभी की नई ताज़ा खबर नहीं है। और अब ये है कि पढ़ी लिखी औरतें हैं तो वो फिर ऑफिस ज्वाइन करती हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, मुख्तलिफ इदारों में, बैंकिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग में, एंड सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स बन जाती हैं। इस तरह से औरतें मर्दों की शाना बशाना हर जगह काम करती हैं और करती आई हैं। बीबी फातिमा से लेके बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लेके आज तक ख़वातीन अपने मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसा मौजू है जो मुआशरे में बड़ी अहमियत का हामिल है। जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन के काम करने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जिस पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में लोगों से भी बात कर रहे हैं कि जानते हैं कि जनाब हो क्या रहा है, किस तरीके से ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त अगर वो नौकरी करना चाहती हैं या कारोबार करना चाहती हैं तो उसको मैनेज कर रही हैं, और जो उनके सराउंडिंग्स में लोग होते हैं वो ख़वातीन के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, कितनी सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं या फिर डीमोटिवेट करते हैं। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप एक, अगर मैं ये कहूँ कि कामयाब बिजनेस वुमेन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल वर्क करती हैं,
इन्होंने ख़वातीन के लिए एक मिसाल ख़ुद को बनाया है। शुरू से लेकर आज तक, जब से इन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ में कदम रखा तब से लेकर आज तक ये ख़वातीन को मोटिवेट करने का काम कर रही हैं और उन्हें गाहे गाहे ये मैसेज भी फराहम करती हैं कि जनाब आपने काम करना है और अच्छे तरीके से विद इन द बाउंड्रीज़ आपने अपने आप को मनवाना है। तो मैडम मेरा सवाल ये है कि काम करना चाहिए वैसे या नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, साथ काम तो करने से किसी भी किस्म का मना नहीं होना चाहिए कि देखें काम अगर कोई खातून हम ये कह दें कि जी वो अपनी फैमिली से ठीक है, उसका हस्बैंड अच्छा कमा लेता है और वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ काम करे, ठीक है जी, वो ना करना चाहे, उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई खातून, कोई बच्ची ने इतना पैसा लगा कि वो इंजीनियर बनी है या उसने MBBS किया है या फर्दर अगर वो पायलट है या किसी भी प्रोफेशनलिज्म की उसने एजुकेशन हासिल की है, तो मैं समझती हूँ कि उस एजुकेशन को ज़ाया करना भी ज़्यादती है। कि अगर एक बच्ची है जिसने जो डॉक्टर बनी है और वो कुछ नहीं कर रही है और घर में बैठी हुई है, तो उसने तो फिर एक और बच्ची या बच्चे की जो है ना हक मार लिया। देखिए, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ जो स्किल्स हमारे पास मौजूद हैं ख़वातीन के पास, वो स्किल्स का लोहा मनवाना चाहिए। उससे मैं समझती हूँ कि कोई ये कम अज़ कम नहीं होता कि ख़ातून कमाएगी तो घर चलेगा। घर अगर ख़ातून नहीं भी कमा रही, जैसे तैसे भी है, शौहर को अल्लाह पाक ने ये सलाहियत दी है कि वो कमा कर लाता है और अपने घर को जो है ना अच्छे से मैनेज करता है। लेकिन अगर देखिए, कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जब दो पहिए सही सिमत में जाकर और सही तरह से काम कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ घर की जो काम है वो भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं, बच्चों की तालीम अच्छे से हो सकती है। अगर हम बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि हम बेहतर अंदाज से जो है ना अपने घर को भी का सर्कल चला सकते हैं और जिस तरह से महंगाई है का तूफ़ान है उसमें भी हम अपने आप को अच्छे से ले चल सकते हैं। आपसे जब अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, आपने कहा कि जनाब हमारे ख़ानदान में बच्चियों की तालीम का ज़्यादा रुझान नहीं था, मैंने उस तासुर को ज़ायल करते हुए तालीम हासिल की और आज मैं एक मकाम पर पहुँची। कैसी रही ये जर्नी? क्या परेशानियाँ आई? किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया? ज़रा जर्नी के बारे में बताएं मुझे। देखिए, मैं आपको क्या बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, लोग जो है ना किसी अच्छे मुकाम पे आके अपनी फैमिली को या अपने लोगों को या अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी हर्डल्स को भूल जाते हैं। मैं तो बहुत अच्छे से याद भी रखती हूँ। मैं फ़ख्र यह कह सकती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने जस्ट 5th तक पढ़ा, तो उस वक्त बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे और साथ अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट वाइज रिज़ल्ट आता था, मैंने टॉप किया। तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं बस जी, हमारे यहाँ तो इतना ही रिवाज है कि बच्ची एक लेटर लिख ले और फलां कर ले, बस इनफ है, बस जी इस तरह ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ। बड़ी मेरी टीचर थी निगत सिद्दीकी साहिबा, वो मेरे घर तशरीफ़ लाई। अभी कुछ साल पहले ही उनकी डेथ हुई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए। तो वो मेरे घर आई, कहने लगी कि नियाज़ी साहब आप अपनी बच्ची को पढ़ाएं, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि आप इस पे फ़ख्र कर सकेंगे, आपके बेटों से ज़्यादा बेहतरीन काम कर सकती है। बहरहाल मेरे वाले साहब ने उनका कहना माना, जैसे तैसे माना, तो मुझे एडमिशन्स करवा दिया। स्कूल में मैं एडमिशन हो गई। जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मेरा रिज़ल्ट मेरे दोनों भाइयों से ज़्यादा अच्छा था कि हालांकि वो ट्यूशन, उनको होम ट्यूटर भी पढ़ाने के लिए आते थे और मैं खुद पढ़ती थी। गाड़ी चला रही है भाई, औरत चला रही है तो सही नहीं चलाती होगी। अगर कोई कारोबार कर लिया, ये तो थोड़े दिन की बात है, अब ये कारोबार ठप हो जाएगा। कोई नौकरी कर ली, इनसे तो काम हो नहीं सकता। क्या ऐसा ही है? क्या औरत से कारोबार, नौकरी नहीं होती? क्या औरत से को ड्राइविंग नहीं आती? नहीं कर सकते क्या कोई भी काम इस तरह का? देखिए, इसकी मिसाल तो हमारी माँ हज़रत खतीजा की मौजूद है कि उन्होंने बिज़नेस किया, ठीक है, और बिज़नेस और ये कारोबार का तरीक़ाकार तो शुरू इस्लाम के अंदर से चला आ रहा है। चलिए, बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ एक पाकिस्तान की बात करूँ ना तो बेशुमार ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन अगर इस मौके पर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सलूट पेश ना करूं, उनका नाम ना लूं तो ज़्यादती होगी।
एक नौजवान खातून, नौजवान बच्ची थी उस वक्त, तो वो उन्होंने डिक्टेटर का सामना किया, उन्होंने सियासत में कदम रखा और देखिए तालीम कंप्लीट की और वालिद का इतना बड़ा जो है ना सदमा बर्दाश्त किया। तो ये सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ सियासत के अंदर सिर्फ ज़ाती तौर पे अपना नाम नहीं रोशन किया, बल्कि अपनी उस सियासी बसीरत को लेकर चलते हुए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने वालिद से भी ज़्यादा जो है ना आगे लेके चली और उनके दिमाग में एक मिशन था अपने वालिद साहब का अधूरा छोड़ा हुआ। तो वो देखें, वो मेहनत करती हैं, जद्दोजहद करती हैं और वो सिलेंडर नहीं करती, तो वो ये मुकाम हासिल करती हैं कि दुनिया इस्लाम की पहली इस्लामी खातून वज़ीर आज़म बनती हैं। देखिए, उसके नाम से मैं समझती हूँ दुनिया भर में हम पहचानी जाती हैं ख़वातीन। और अगर देखें राना लियाकत अली की बात ना की जाए, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात ना करूँ फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की, तो ज़्यादती होगी कि वो अपने भाई के साथ मिशन को लेके चलती हैं कि हमने एक अलग वतन की तश्कील देनी है, हमने अपने मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाना है। तो वो अपने भाई के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी होती है। और आज जिस मुल्क में मैं और आप बैठे हुए हैं, ये उनकी मरहूने मिन्नत है, ऐसा नहीं है। मिसालें दी हैं कि जो सवाल हमने किया था, शायद इन नामों के बाद फिर किसी जवाब की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है कि जो सवाल ये किया जाता है कि भाई औरत कारोबार कर सकती है, नौकरी अच्छे तरीके से कर सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं, कोई और काम स्पोर्ट्स कर सकती हैं। तो मिसालें, उन मिसालों में जो नाम अभी हमने लिए हैं, हज़रत खदीजा तुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से लेकर और फिर जो हमारे नेशनल लेवल पर हमारी ख़वातीन जो रोल मॉडल हैं, फ़ातिमा जिन्ना है, राना लियाकत अली हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, ये तमाम तर वो लोग हैं कि जो आने वाली नस्ल के लिए एक मिसाल हैं और इनको देखकर ख़वातीन को हौसला मिलता है। मैडम मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ख़ुद एक मिसाल है कि किस तरीके से जो है वो तालीम हासिल की, एक कामयाब बिज़नेस विमन बनी, पॉलिटिक्स में आई, वहाँ पर अपना लोहा मनवाया। तो यकीनी तौर पर अगर इंसान की विल हो तो इसमें फिर मर्द और औरत की तफरीक नहीं होती है, वो ज़रूर वो हासिल करता है जो कि वो हासिल करना चाहता है। ख़वातीन अहमियत के हामिल कुछ यूँ भी हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने उनको सपोर्ट करना है, हमने उन्हें हर तरीके से मोटिवेट करना है। बीइंग सोसाइटी ये हमारी ज़िम्मेदारी कि अगर आपने कहीं मोटरसाइकिल पे किसी खातून को देखना है तो उसको साइड मारते हुए नहीं जाना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। और अगर वो आपके साथ आपके ऑफिस में कोलीग हैं या आपकी क्लास में आपकी क्लासमेट हैं तो आपने उनके साथ हमेशा एक थॉरो जेंटलमैन की तरह बिहेव करना, ताकि पता चले कि हम एक अच्छे मुआशरे के फ़र्द हैं। उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन जिस रफ्तार से हर तबके में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, इसी तरीके से वो मज़ीद तरक्की हासिल करें और पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।